हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स का, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसे हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक होता क्या है ना, तो इसका क्या है कि एक्टिव अटैक में जैसे एक सेंडर है ना, सेंडर है एंड रिसीवर है। ठीक है ना। अगर सेंडर ने रिसीवर को कोई मान लीजिए मैसेज एम भेजा, ठीक है, तो अगर अटैक एक्टिव है तो क्या होगा, जो अटैकर है, देखिए मान लीजिए ये अटैकर है, हम इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अटैकर इस मैसेज एम को एक्सेस भी करेगा और इस मैसेज में कोई चेंज भी करेगा, मतलब इसमें ऑल्टर भी करेगा। ठीक है, तो ये किस तरह का अटैक बन गया, एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में क्या होता है कि ये हमारा सेंडर था, ये रिसीवर था, इन्होंने, ये चैनल है बीच में, एक मैसेज ट्रैवल हो रहा है सेंडर से रिसीवर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अटैकर क्या करेगा, इस मैसेज को सिर्फ एक्सेस करेगा, सिर्फ मॉनिटर करेगा, देखेगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या ट्रैफिक है या क्या मैसेज फ्लो हो रहा है। मैसेज को एक्सेस करेगा पर उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, दैट इज पैसिव अटैक। पर जो आपका एक्टिव अटैक होता है, यहाँ पे क्या है कि सेंडर है, रिसीवर है, तो जो मैसेज बीच में शेयर हो रहा है चैनल के थ्रू, उसको अटैकर एक्सेस भी करेगा, उसके साथ साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस भी अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो आपके साइबर अटैक्स हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, उस मतलब तीन चीज़ें होती है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी में उन्हें अश्योर करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को हमें अश्योर करना रहता है, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक्टिव अटैक में कौन सा आपका इफेक्ट होता है और पैसिव अटैक में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि जब आपका अगर पैसिव अटैक हो रहा है तो ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपका जब पैसिव अटैक होता है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करता है, जो ये कहता है कि जो मैसेज जिसके लिए है वो उसी को ही मिलना चाहिए। जैसे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है एम, तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ इसी रिसीवर को मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, अटैकर भी इसको एक्सेस करके रीड कर ले रहा है, तो इससे क्या हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी ब्रेक हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब इंटीग्रिटी क्या कहता है कि जो मैसेज भेजा गया है वही रिसीव होना चाहिए। मतलब अगर मैंने XYZ लिख के भेजा है तो XYZ ही रिसीवर को मिलना चाहिए। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे अटैकर है वो मैसेज को ऑल्टर कर दे रहा है। मान लीजिए उसने XYY कर दिया, तो क्या हुआ, ओरिजिनल मैसेज नहीं पहुंचा, चेंजेस के साथ पहुंचा, तो इसका मतलब हमारी इंटीग्रिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो अवेलेबिलिटी होता है ये भी आपका एक्टिव अटैक के थ्रू इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बिटवीन द एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। मतलब पैसिव अटैक को ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो भी पर्सन है, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई है जो छुप के उनकी बातें सुन रहा है, ठीक है, या उन जो भी मैसेजेस का फ्लो है उसको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव अटैक है वहां पे मैसेज का एक्सेस भी हो रहा है और मैसेज को चेंज करके भी आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इन एक्टिव अटैक मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बट in passive attack modification in information doesn't take place, right? And active attack is danger for integrity as well as availability। और इसके साथ साथ आप confidentiality भी obviously access कह सकते हैं कि मैसेज को जब तक आप मैसेज को एक्सेस नहीं करेंगे तब तक तो आप उसमें कोई चेंज करेंगे नहीं, है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी हार्म हो रही है। ठीक है, एंड पैसिव अटैक इज डेंजर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली। ठीक है, क्योंकि हम मैसेज में कोई चेंज वगैरह नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड इन एक्टिव अटैक अटेंशन इज ऑन
डिटेक्शन, कि हम डिटेक्ट कर पाएँ कि क्या कोई एक्टिव अटैक हो तो नहीं रहा है। तो जब भी हम साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं तो एक्टिव अटैक के रिगार्डिंग हमें उसके डिटेक्शन पे फोकस करना होता है, जबकि जब हम पैसिव अटैक की बात कर रहे हो तो वो वी फोकस ऑन द प्रिवेंशन। ठीक है, कि कोई चीज़, प्रिवेंशन क्या होता है, कोई चीज़ अकर हो उसके पहले हम उसे रोक लें। ठीक है, एंड वन सेकेंड, ड्यू टू एक्टिव अटैक सिस्टम इज ऑलवेज डैमेज्ड। ठीक है, जब अगर आपका एक्टिव अटैक होता है तो सिस्टम इज डैमेज्ड, एंड while ड्यू टू पैसिव अटैक देर इज नो हार्म टू द system. Okay, and in active attack victim gets informed about the अटैक। ऑब्वियस सी बात है कि मैसेजेस में चेंजेस हुए या मतलब इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी अगर इफेक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विक्टिम है उसको पता चलेगा कि भाई ये अटैक हुआ है। जबकि अगर पैसिव अटैक होता है तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है, जो विक्टिम है उसे पता नहीं चलता कि आपके ऊपर पैसिव अटैक हुआ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने ऐड करे हुए हैं, मैं अभी दिखा देती हूँ। इन एक्टिव अटैक सिस्टम रिसोर्सेज कैन बी चेंज्ड, है ना। तो आपके जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उसको आप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन पे या जो भी चीज़ें शेयर्ड है उसमें आप कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, वाइल इन पैसिव अटैक सिस्टम रिसोर्सेज आर नॉट चेंज्ड। ठीक है, एक्टिव अटैक इन्फ्लुएंस द सर्विस ऑफ सिस्टम, वाइल इन पैसिव अटैक इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस इन द सिस्टम और नेटवर्क आर अक्वायर्ड। ठीक है, जो भी मैसेज या जो भी डेटा शेयर्ड है, मैसेज इन द सिस्टम और नेटवर्क आर एक्वायर्ड, उसको सिर्फ एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, ओके। और जबकि जो आपका एक्टिव अटैक है वो जो भी सर्विस हो रही है उसमें भी कुछ इफेक्ट डाल रहा है, उस पर भी कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है बाय मॉडिफाइंग द इंफॉर्मेशन और द डेटा। ठीक है, इन एक्टिव अटैक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू पैसिव अटैक्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जैसा मैंने बताया था कि भाई अगर आपको डेटा में कुछ चेंजेस करना है, इंटीग्रिटी को अगर आपको ब्रेक करना है तो पहले आप डेटा को एक्सेस तो करोगे ना, उसके बाद तो उसको मॉडिफाई करोगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू पैसिव अटैक्स आर यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ से जो डेटा आपने कलेक्ट किया है ना, उसका यूज करके ही हम एक्टिव अटैक को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, while passive attack are performed by collecting the information such as password messages by itself। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप होता है पैसिव अटैक, देन हम क्या करते हैं, एक्टिव अटैक। तो इसीलिए अगर आप अलग अलग इसकी बात करें तो पहले पैसिव अटैक हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हुई, उसके बाद आप एक्टिव अटैक को पे आते हैं, और एक्टिव अटैक में हम पैसिव अटैक के थ्रू जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे किस तरह का डेटा चाहिए हमें, पासवर्ड मैसेजेस itself, right, by itself. So active attack is tough to restrict from entering system or network, and passive attack is easy to prohibited in comparison to एक्टिव अटैक, राइट। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसमें से कुछ चीज़ों को मैंने पहले भी बताया हुआ है जब मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक के बारे में बात करी थी। सो मैस्क्यूरेडिंग है, ठीक है, ये मैस्क्यूरेडिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, रेपुडिएशन, रिप्ले, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सारे क्या हैं, दीज आर एक्टिव अटैक। ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसको इम्पैक्ट डालेंगे, कहाँ पे, जो इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेंगे। और जो पैसिव अटैक है क्या है, द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप जानना चाहते हैं तो आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर आपको कंटेंट प्रिपेयर करके बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।